नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। ज़िंदा रहना है तो फ़ौरन निकल जाओ। 14 ममालिक में मुक़ीम अपने शहरियों के लिए अमेरिकी हुकूमत का अलर्ट। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की कलेक्टर्स के साथ कॉन्फ्रेंस। रियासत भर में फलाही स्कीमों और तरक्याती प्रोग्रामों पर तफसीली तबादला ख्याल। साबिक़ वज़ीर टी हरीश राव ने उपल के रुकन असम्बली की क़ियादत में 7 MBBS तलबा में तालीमी चेक्स किए तक़सीम। खलीजी ममालिक में फंसे भारतीय शहरियों की वापसी का अमल तेज़। PV सिंधु बाहिफाजत दुबई से हैदराबाद वापस। चीफ सेक्रेटरी के रामाकृष्णा राव का जिला कलेक्टर्स के साथ इजलास। मरदमशुमारी 2027 का लिया जायज़ा। मरदमशुमारी पर तबादला ख्याल। ट्रांसफार्मर्स का कॉपर चुराने वालों को निज़ामाबाद पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। साई चैतन्य IPS की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ज़िंदा रहना है तो फ़ौरन निकल जाओ। 14 ममालिक में मुक़ीम अपने शहरियों के लिए अमेरिकी हुकूमत का अलर्ट। ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों के बाद सूरत हाल संगीन हो गई है। अमेरिकी महकमे ख़ारजा ने मशरक़ी वसती के कई ममालिक से अपने शहरियों को फ़ौरी तौर पर निकल जाने का अलर्ट जारी किया है। असिस्टेंट सेक्रेटरी बराए काउंसलर उमूर मोरा नामदार ने सोशल मीडिया पर कहा कि सिक्योरिटी ख़तरनाक के बायस अमेरिकी शहरी दस्तियाब कमर्शियल परवाज़ों या किसी भी ज़रिए से फ़ौरी रवाना हो जाएँ। वाज़ेह है कि मशरक़ी वसती के 14 ममालिक से अमेरिकी शहरियों को फ़ौरी तौर पर निकलने को कहा गया है, जिनमें बहरीन, मिस्र, ईरान, इराक़, इसराइल, वेस्ट बैंक, मगरबी किनारा, गज़ा, जॉर्डन, कुवैत, लिबनान, ओमान, कतर, सऊदी अरब, शाम, मुत्तहिदा अरब इमारात, UAE और यमन शामिल हैं। जबकि ख़ित्ते में कई परवाज़ें मनसूख और हवाई अड्डे बंद होने की इत्तलात भी है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने प्रजापालना प्रगति प्रणालिका के तहत मुनक़्क़िदा कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इजलास के आगाज़ पर चीफ सेक्रेटरी के रामाकृष्णा राव ने गुलदस्ता पेश करके वज़ीर आला का इस्तक़बाल किया। कॉन्फ्रेंस में रियासत भर के ज़िला कलेक्टर्स और आला हुक्काम शरीक हुए। इस मौके पर मुख्तलिफ वज़रा और सरकारी मुशीरान भी मौजूद थे, जहाँ फलाही स्कीमों और तरक्याती प्रोग्रामों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। अज़ला में जारी मनसूबों की पेशरफ्त का जायज़ा लेते हुए मौसर अमल दरामद पर जोर दिया गया। इजलास में हुकाम को हिदायत दी गई है कि अवामी फलाह बहबूद प्रोग्रामों को तेज़ी से नाफिज किया जाए और हर ज़िले में निगरानी का मौसर निज़ाम कायम रखा जाए, ताकि प्रजापालना प्रगति प्रणालिका के मकसद कामयाबी से हासिल किए जा सकें। खलीजी ख़ित्ते में कशीदा सूरत हाल और फ़िज़ाई हदूद की बंदिश के बायस फंसे भारतीय शहरियों की वापसी का अमल तेज़ हो गया है। स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु भी दुबई में रुकने के बाद बाहिफाजत बेंगलुरु अपने घर पहुंच गई। उन्होंने बताया कि चंद दिन बेयकीनी में गुजरे, लेकिन अब घर वापसी पर इत्मीनान है और वह जल्द दोबारा प्रैक्टिस शुरू करेंगे। दूसरी जानिब मरकज़ी हुकूमत ने खुसूसी परवाज़ों का इंतज़ाम किया है। जिद्दा से 10 खुसूसी परवाज़ें चलाई जा रही हैं, जबकि फुजैरा और अबू धाबी से भी दिल्ली, मुंबई और कोचीन के लिए फ़्लाइट्स रवाना हो रही है। हुकाम के मुताबिक सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखी जा रही है और ज़रूरत पड़ने पर मज़ीद परवाज़ें चलाई जाएंगी। Sir, coming from Dubai. Pindah dong, pindah dong. Sir, mana sir? Sir, ada press sir. Send towards.
साबिक़ वज़ीर व BRS के रुकन असम्बली टी हरीश राव ने उप्पल के रुकन असम्बली की क़ियादत में 7 MBBS तलबा में तालीमी चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि BLR चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से तिब्बी तलबा को माली इमदाद फ़राहम करना काबिल सताइश कदम है और रवां साल 122 तलबा को तालीमी अखराजात के लिए मदद दी गई है। उन्होंने कहा कि ये इमदाद सिर्फ खैरात नहीं बल्कि मुस्तक़बिल के सेहत के निज़ाम में सरमायाकारी है। के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में रियासत भर के हर ज़िले में मेडिकल कॉलेजों का क़याम अमल में आया, जिससे तिब्बी तालीम और सरकारी सेहत खिदमात को फ़रोग़ मिला। प्रोग्राम में BRS के कई क़ायदीन और कारकुनान भी मौजूद थे। हैदराबाद समेत मुख्तलिफ मकामात पर होली का त्यौहार जोश व खरोश के साथ मनाया गया। इसी तरह शहर के बेगम बाज़ार में सालाना होली की बारात का अहतमाम किया गया, जिसमें मुकामी रिहायशों और ताजिर बरादरी ने जोश व खरोश के साथ शिरकत की। ये जुलूस बेगम बाज़ार होली उत्सव कमेटी की जानिब से होली त्यौहार के मौके पर निकाला गया। हर साल की तरह इस मरतबा भी ताजिर बरादरी ने रंगारंग जुलूस के ज़रिए त्यौहार मनाया। याकुतपुरा के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराद ने याकुतपुरा के गंगानगर नाले के माबाकी कामों का मुआयना किया और साथ ही सीवरेज लाइन के काम को तेज़ी से मुकम्मल करने की हिदायत दी। रुकन असम्बली ने कहा कि नाले का काम आइंदा 2 से 3 दिनों में मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिसके बाद हैदर होटल से मौला का छिल्ले तक सीसी सड़क जदीद स्ट्रीट लाइट्स के साथ तामीर की जाएगी। सीवरेज लाइन का काम 20 दिनों में मुकम्मल करने का हदफ रखा गया है। इस मौके पर GHMC अहदेदारान और साबिक़ कॉरपोरेटर्स के अलावा दीगर मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। गंगानगर नाले का एक इंस्पेक्शन किया गया, जो बैलेंस वर्क कंप्लीट हो रहा था। उसके साथ साथ सीवर का जो काम था लेफ्ट और राइट साइड पे, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पर एक ज़माने से नाले के अंदर अपना सीवरेज कनेक्शन करे हुए थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नक़ीब मिल्लत जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब की ख़ास निगरानी के अंदर और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत के अंदर
हमने ये सीवरेज लाइन का प्रपोजल डाला था। वो प्रपोजल सैंक्शन आने के बाद इमीडिएट वो काम को टेकअप करे हैं और अल्लाह के फजल से काम को मुकम्मल कर रहे हैं, जिसके लिए मैं इंस्पेक्शन किया हूँ। उसके साथ साथ जो प्रोजेक्ट वाले जो नाले का जो बैलेंस वर्क टेकअप करे थे उसका भी इंस्पेक्शन किया हूँ। इंशाल्लाह ये 20 डेज़ के अंदर सीवरेज लाइन का भी काम हो जाएगा और ये जो बाजू का नाले का काम है वो इमीडिएट 2-3 दिन में कंप्लीट होने के बाद रोड का काम यहाँ पर चालू कराया जाएगा। रोड VDCC रोड है, अल्हम्दुलिल्लाह हैदर होटल से लेके मौला के चिल्ले तक डायरेक्ट एक्सेस हो जाएगा और इंशाल्लाह उसके बाद में मॉडर्न लाइटिंग भी यहाँ पर लगाई जाएंगे। मेरे साथ में CGN साहब और मैनेजर साहब, DGM साहब और प्रोजेक्ट के डिप्टी AE और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रेन बाज़ार के साबिक़ा कारपोरेटर वासिफ़ुद्दीन साहब और डबिलपुरा के साबिक़ा कारपोरेटर अलमदार वाले जही साहब और तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एरिए के तमाम लीडर आज के इस दौरे में मौजूद है। मैं इन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि याकूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी इंशाल्लाह नक़ीब मिल्लत और हबीब मिल्लत की निगरानी के अंदर बहुत ज़्यादा तरक्की करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। चीफ सेक्रेटरी के रामाकृष्णा राव ने ज़िला कलेक्टर्स के साथ जायज़ा इजलास मुनक़िद करते हुए कहा कि मरदमशुमारी 2027 मुल्क की पहली मुकम्मल डिजिटल मरदमशुमारी होगी। रियासत में हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन 11 मई से शुरू होगा, जबकि इससे 15 दिन कबल सेल्फ इन्यूमरेशन की सहूलत फराहम की जाएगी, जिसके तहत शहरी ऑनलाइन अपनी तफसीलात दर्ज कर सकेंगे। मरदमशुमारी का पूरा अमल खुसूसी मोबाइल ऐप के ज़रिए अंजाम दिया जाएगा ताकि दुरुस्त और शफाफ डेटा जमा किया जा सके। डायरेक्टर ऑफ सेंसस ऑपरेशंस भारती होलीकेरी ने तैयारियों की तफसीलात पेश करते हुए बताया कि तरबियती निज़ाम, डिजिटल निगरानी और फील्ड सतह पर मुकम्मल जोग्राफियाई कवरेज को यकीनी बनाया जा रहा है। चीफ सेक्रेटरी ने हिदायत दी है कि कोई भी घर, बस्ती या दूर दराज इलाका मरदमशुमारी से महरूम ना रहें और तमाम अफसरान वक्त की पाबंदी और मेयारी डेटा जमा करने को यकीनी बनाएँ। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आला सती इजलास में अफसरान को हिदायत दी है कि फलाही स्कीमों के फ़वाइद हकीकी मुस्तहिक़ीन तक पहुँचाने के लिए मौसर इक़दाम किए जाएँ। उन्होंने कहा कि ग्राम सभाओं में हुकूमत की जानिब से फ़राहम की जाने वाली सहूलियात और इमदाद की मुकम्मल तफसीलात अवाम के सामने वाज़ेह तौर पर पेश की जाएँ। उन्होंने तालीमी इस्लाहात और सरकारी अस्पतालों को मेडिकल कॉलेजों से मरबूत करने की भी हिदायत जारी की। उन्होंने मिड डे मील एजेंसियों को भी बिलों की बर वक्त अदायगी यकीनी बनाने का हुक्म दिया ताकि तरक्याती इक़दामात मौसर अंदाज में नाफिज किए जा सकें। तेलंगाना के ज़िले महबूबनगर के जटचिल्ला सरकारी अस्पताल में मुर्दा खाने के अंदर एक लाश को कुत्तों के नोचने के वाक़े पर रियासती हुकूमत ने कार्रवाई की है। तहक़ीक़ात के बाद महकमे सेहत के कमिश्नर ने 4 ज़िम्मेदार मुलाजिमीन को मुअत्तल कर दिया। बताया गया कि मुतवफ़ी 32 साला भीमेश की लाश तालाब से बरामद होने के बाद अस्पताल मुंतकिल की गई थी, जहां मुबैना तौर पर फ्रीज़र की कमी और अमले की लापरवाही के बायस ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। घर वालों ने इस वाक़े की वीडियो बनाकर सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। निज़ामाबाद पुलिस ने बैन रियासती सरगर्म ट्रांसफार्मर कॉपर कॉयल चोरों के एक मुनज़्ज़म ग्रुप को बेनकाब करते हुए 7 मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार कर लिया, जबकि 3 मुल्ज़िमान ताहाल फ़रार है। कमिश्नर पुलिस साई चैतन्या के मुताबिक 10 रुकनी गैंग मुधोल और भैंसा के इलाकों में खेतों के बिजली ट्रांसफार्मरों को निशाना बना रहे थे, जिससे किसानों को माली नुकसान और देही बिजली सप्लाई मुतासिर हो रही थी। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान कई सामान को बरामद किया। कमिश्नर ने आवाम से अपील की है कि किसी भी दही इलाके में मुश्तबा सरगर्मी की फौरी पुलिस को इत्तला दें ताकि ऐसे जराइम की रोकथाम यकीनी बनाया जा सके।
పోలీసులు ఒక ట్రాన్స్ఫార్మర్ దొంగతనాలు చేసే గ్యాంగ్ని పట్టుకోవడం జరిగింది. ఇవాళ పట్టుకున్న నిందితుల వివరాలు ఏంటంటే అఫ్జల్ ఖాన్, తర్వాత అర్బాజ్ ఖాన్, సిద్దిక్ ఖాన్, మొహమ్మద్ అఫ్సర్, మహబూబ్ ఖాన్, గోర్గే బాలాజీ, షేక్ ఆరిఫ్, మొహమ్మద్ రాజా అనే అక్యూజ్ని పట్టుకోవడం జరిగింది. దీంట్లో అఫ్జల్ ఖాన్ అనే అతను నాందేడ్ వాస్తవ్యుడు, కానీ మన నిజామాబాద్ ఆటోనగర్లో ఉంటాడు. అట్లనే అర్బాజ్ బైన్సా వాస్తవ్యుడు, మన ధర్మపురి హిల్స్లో ఉంటాడు. సిద్దిక్ ఖాన్ ఈ రేంజల్ బేస్ వాస్తవ్యులు. మొహమ్మద్ అఫ్సర్ అనేవాడు అతను పరారీలో ఉన్నాడు. మహబూబ్ ఖాన్ అతను కూడా బైన్సా పట్నం అతను రిసీవర్, ఈ కాపర్ కాల్స్ అతను కొనే అతను. బోర్గే బాలాజీ అనే అతను కూడా అర్సపల్లి, ఇతను కూడా రిసీవరు. తర్వాత షేక్ అరీఫ్ ఇతను నాందేడ్ మహారాష్ట్ర, ఇతను రిసీవరు. తర్వాత మొహమ్మద్ రాజా ఇతను వెంగళరావు కాలనీ నిజామాబాద్, వీళ్ళందరూ రిసీవర్లు. ఇవి కాకుండా మీరు ఒక 1.2 క్వింటల్స్ ఆఫ్ కాపర్ కాయిల్స్ రికవర్ చేయడం జరిగింది. తర్వాత 2,75,000 నగదును రికవర్ చేయడం జరిగింది. 2 2-వీలర్ వెహికల్లు, ఒక ఆటో ఏదైతే దొంగతనం చేయడానికి ఉపయోగించారో ఆటోని, తర్వాత దొంగతనానికి వాడిన పనిముట్లు కూడా రికవర్ చేయడం జరిగింది. వీళ్ళు ఒక 34 కేసుల్లో ట్రాన్స్ఫార్మర్ థెఫ్ట్లో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారు. అసలు విషయానికి వచ్చేది ఏంటంటే మనకి లాస్ట్ ఒక 3-4 మంత్స్ నుంచి రెగ్యులర్గా బోధను, నవీపేట, ఎడపల్లి, నిర్మల్ వాటిలో ట్రాన్స్ఫార్మర్ థెఫ్ట్స్ అవుతున్నాయి. వీటి గురించి కంటిన్యూస్ నిఘా పెట్టడం ద్వారా మనం ఈ గ్యాంగ్ పట్టుకోవడం జరిగింది. పట్టుకున్న తర్వాత వీళ్ళు వివరాల్లోకి వెళ్తే తెలిసింది ఏంటంటే ఈ అఫ్జల్ ఖాను, అర్బాజ్ ఖాను, సిద్దిక్ ఖాను, మొహమ్మద్ అఫ్సర్ వీళ్ళందరూ ఇంతకుముందు ఆవుల దొంగతనము, ఆటోమొబైల్ దొంగతనము, బైకుల దొంగతనం చేసేవాళ్ళు. అయితే అరెస్ట్ అయ్యి జైలుకి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ జైల్లో ఈ అన్సర్ అలియాస్ హుస్సేన్ ఖాన్, తర్వాత షేక్ తాహిర్ అనే వాళ్ళతో పరిచయం ఏర్పడింది. వీళ్ళు పాత ట్రాన్స్ఫార్మర్ దొంగలు. వీళ్ళు 2024లో దాదాపు ఒక 25 ట్రాన్స్ఫార్మర్ దొంగతనం చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు. సో వాళ్ళు బోధన్ టౌన్ నుంచి అరెస్ట్ అయ్యి జరిగింది. వీళ్ళంతా కలిసి అక్కడ ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్ దొంగతనం ఎట్లా చేయాలి, దాన్ని చేయడం వల్ల ఎవరికి అమ్మాలి అనే వాటి గురించి వాళ్ళు మాట్లాడుకోవడం జరిగింది. తర్వాత జైలు నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఇంకా దొంగతనాలు మొదలుపెట్టారు. వీళ్ళు చేసేది ఏంటంటే మోడస్ ఆపరేండి ఏంటంటే వీళ్ళు చేసే విధానం ఏంటంటే ఫస్ట్ మన మెయిన్ అక్యూజ్డ్ అఫ్జల్ ఖాన్ దగ్గర ఒక ఆటో ఉంటుంది, ఇంకొక ఆటో డ్రైవర్ ఉన్నారు. ఒక బైక్ దొంగలించి పాత ట్రాన్స్ఫార్మర్లు అంటే దేనికైతే కాపర్ కాయిల్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు కొత్త ట్రాన్స్ఫార్మర్లో అల్యూమినియం కాయిల్స్ వస్తాయి, దాన్ని కొల్లగొట్టుకున్న వల్ల ఉపయోగం లేదు. అందుకు పాత ట్రాన్స్ఫార్మర్లు ఎక్కడ ఉన్నాయి ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేస్తారు, రెక్కీ చేస్తారు. ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత రాత్రిపూట వీళ్ళు గ్యాంగ్ మొత్తం వెళ్ళి అఫ్జల్ ఖాన్ ఒక ఆటోలో వెళ్ళి ట్రాన్స్ఫార్మర్ కాపర్ కాయిల్ని మిగతా వాళ్ళందరూ ముందు ట్రాన్స్ఫార్మర్ని పగలగొట్టేసి పడేసి దాంట్లోనే ఈ కాపర్ కాయిల్ని తీసి దొంగతనం చేసుకెళ్తారు. ఇట్లా టోటల్ 34 కేసుల్లో సుమారు ఒక 8 నుంచి 10 క్వింటాల వరకు కాపర్ కాయిల్ చేసుకున్నారు, దొంగతనం చేశారు. దాన్ని తీసుకొచ్చి మళ్ళీ ఎవరైతే రిసీవర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకి అమ్మడం చేసేవాళ్ళు. ముఖ్యంగా రిసీవర్ ఏంటంటే మహబూబ్ ఖాన్, ఇతను నాందేడ్లో ఉంటాడు, బైన్సా ఉంటాడు. తను కిలో 800 రూపాయలకి కొనేవాడు వీళ్ళ దగ్గర. అట్లంతా అది కాకుండా ఈ బాలాజీ, నిజామాబాద్ చెందిన రెహన్ రాజా, నాందేడ్ చెందిన అఫ్సర్లు కూడా, ఆరిఫ్లు కూడా ఇట్లా అమ్ముతూ ఉండేవాళ్ళు. వచ్చిన డబ్బుల్ని వీళ్ళు జల్సాలకు ఖర్చు చేసుకోవడము, తర్వాత వాళ్ళ యొక్క లైఫ్ స్టైల్ ఖర్చుల్లో మొత్తం ఖర్చు పెట్టేవాళ్ళు. మనం పట్టుకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవన్నీ కూడా దొంగతనం చేసిన తర్వాత రిసీవర్లకు అమ్మబోతుంటే ముందే వీళ్ళు రిసీవర్ ఇవన్నీ తీసుకొచ్చి మన నిజామాబాద్లో ఏపీహెచ్బి కాలనీలో ఒక చిన్న రూమ్ తీసుకుని ఈ దొంగతనం చేసిన సామాన్లన్నీ అక్కడ పెట్టి ఒకసారి తీసుకెళ్ళి ఇట్లా అమ్మేవాళ్ళు. ఈ లోపల మన ఇన్ఫర్మేషన్ మీద వాళ్ళని పట్టుకోవడం, వాళ్ళు మనకి ఇవన్నీ రికవర్ చేసి ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ మొత్తం ఆపరేషన్ మొత్తం 34 కేసుల్లో అక్యూజ్ని పట్టుకుని రావడం చాలా అభినందనీయం. ఈ మొత్తం ఆపరేషన్ని ఏసీపీ నిజామాబాద్ ప్రకాష్ గారి
ఆధ్వర్యంలో సిఐ నార్త్ రూరల్ శ్రీనివాస్ గారి డైరెక్ట్ పార్టిసిపేషన్ సూపర్విజన్లో ఎస్ఐలు శ్రీకాంత్, యాదగిరి, తర్వాత రాజశేఖర్, గంగాధర్ వీళ్ళందరూ కష్టపడి వీళ్ళు పట్టుకోవడం జరిగింది. దీంతోపాటు ఏఎస్ఐ గఫర్, హెడ్ కానిస్టేబుల్ రాజేశ్వర్, కానిస్టేబుల్ రాజారెడ్డి, సందీప్, అబ్బులు, శ్రీకాంత్ గౌడ్, దత్తాత్రేయ గౌడ్, నాగరాజు, శంకర్, సాయిలు, రామకృష్ణ, సచిన్ మరియు మిగతా సిబ్బంది చాలా కష్టపడి పట్టుకున్నారు. వీళ్ళందరికీ ఎందుకంటే ఇంతమందిని పట్టుకోవడం, ఇంత రికవర్ చేయడం అనేది చాలా కష్టతరమైన పని. అందులో డిఫరెంట్ ఏరియాలో ఉన్న వాళ్ళ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ తీయడం ఇవన్నీ చేసినందుకు వీళ్ళందరినీ మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నాను. అట్లానే మీడియా మిత్రుల ద్వారా అందరికీ తెలియజేయడం ఏంటంటే, మీ ఏరియాలో ఎవరైనా అనుమానాస్పదంగా ఆటోలో కానీ ఎవరైనా కొత్తగా తిరుగుతున్నా కానీ సంబంధం లేకుండా తిరుగుతుంటే కూడా మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నాం. ఇది ట్రాన్స్ఫార్మర్లు గవర్నమెంట్ సామాన్లు, గవర్నమెంట్ యొక్క ప్రాపర్టీ. దీన్ని పాడు చేయడం వల్ల ఒకటి గవర్నమెంట్ ప్రాపర్టీ నష్టంతో పాటు రైతులకి చాలా అపారమైన నష్టం జరుగుతుంది. వాళ్ళకి టైంకి పొలాల్లో మోటార్ వేసుకోలేని సిచ్యువేషన్ ఉంటుంది. అటువంటి సిచ్యువేషన్ మనం నివారించిన వాళ్ళు అవుతాము. आखिर में सुर्खियां और एक बार, जिंदा रहना है तो फ़ौरन निकल जाओ, 14 ममालिक में मुकीम अपने शहरियों के लिए अमेरिकी हुकूमत का अलर्ट। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की कलेक्टर्स के साथ कॉन्फ्रेंस, रियासत भर में फलाही स्कीमों और तरक्याती प्रोग्रामों पर तफसीली तबादला ख्याल। साबिक़ वज़ीर टी हरीश राव ने उपल के रुकन असम्बली की क़ियादत में 7 MBBS तलबा में तालीमी चेक्स किए तफसील। खलीजी ममालिक में फंसे भारतीय शहरियों की वापसी का अमल तेज़। PV सिंधु बाहिफाजत दुबई से हैदराबाद वापस। चीफ सेक्रेटरी के रामकृष्ण राव का जिला कलेक्टर्स के साथ इजलास, मरदमशुमारी 2027 का लिया जायज़ा, मरदमशुमारी पर तबादला ख्याल। ट्रांसफार्मर्स का कॉपर चुराने वालों को निज़ामाबाद पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। साई चैतन्य IPS की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये थी आज की हमारे दिन भर की खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे ज़ेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िर कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन। विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 99595414